गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाउ टू पुट दिस सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं, 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस में रखे हुए हैं और आपको पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। आपको पूरे सिस्टम को किस में रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब क्या होता है? सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने का मतलब है बच्चों की हर एक चार्ज में लगने वाला टोटल फोर्स आपको जीरो करना है। आपको कोई ऐसा तरीका खोजना है कि हर एक चार्ज में लगने वाला टोटल फोर्स क्या होना चाहिए भैया? जीरो होना चाहिए। ओके, तो यदि आपको याद हो तो जो हमने पहला न्यूमेरिकल बनाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि भैया 3 चार्ज रखे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस में, आपको किसी एक चार्ज में लगने वाला टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लें यदि आपने नहीं देखा है तो, और यदि आपने देख लिया है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो हमने कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, कि 3 चार्ज हैं Q, Q और Q। ओके, किसी एक पे फोर्स निकालना था। तो यदि आपको याद हो तो मैंने वहां पे इन दोनों के कारण इस पे फोर्स निकाला था जिसकी वैल्यू आई थी √3kq² जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। इसलिए लाइन कहां से जा रही थी? सेंट्रॉइड से जा रही थी। मैं अगेन बोल रहा हूं, यदि आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आप उसको जरूर देखें। ठीक है, अच्छा, मैंने इन दोनों के कारण इस पे निकाला था तो मेरा आंसर ये आया था। ऐसा जरूरी है कि मैं इन दोनों के कारण इस पे ही निकालूं? भाई मैं इन दोनों के कारण इस पे भी निकाल सकता हूं तो भी मेरा आंसर बाय सिमेट्री वही आता। ओके, यदि मैं इन दोनों के कारण इस पे निकालता तो भी मेरा आंसर बाय सिमेट्री वही आता। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भैया फोर्स तो इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि हर चार्ज में लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मुझे इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है और इसको भी क्या करना है? जीरो करना है। ओके, तो इसके लिए मैं सबसे पहले सेंट्रॉइड चुनता हूं। मैं जो भी करूंगा सेंट्रॉइड पे करूंगा। पूछो क्यों? ठीक है, मैंने सेंट्रॉइड को इसलिए चुना है क्योंकि जो सेंट्रॉइड है वो तीनों वर्टाइसिस से क्या है? सिमेट्रिकल है। ओके, तीनों वर्टाइसिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यदि मैं सेंट्रॉइड चुनता हूं तो मैं एक साथ तीनों को कर सकता हूं। ठीक, अच्छा, अब मुझे इसको जीरो करना है। पहले मैं इसको जीरो करूंगा क्योंकि यदि ये जीरो हो गया तो बाय सिमेट्री ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं इस फोर्स को क्या कर सकूं? बैलेंस कर सकूं। तो अगेन याद करो क्या कंडीशन थी फोर्स को बैलेंस करने की? तो भैया फोर्स तभी बैलेंस होता है, पहली कंडीशन ये होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट में लगने वाले दो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ओके, तो यदि मेरे को इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करना है तो इसके अपोजिट ऐसा फोर्स बनाना पड़ेगा, तभी तो भैया होगा। ठीक है, तो इसके लिए ध्यान से देखना, मैं यहां पे एक -x का चार्ज रखता हूं, -x का। अब पूछोगे माइनस क्यों रखा? पहले बताओ ये फोर्स किसके कारण है, ये फोर्स किसके कारण है? तो इन दोनों के कारण है। ये जो फोर्स है वो इन दोनों वाले के कारण था, याद करो पहले न्यूमेरिकल में बनाए थे। ठीक है, अब यदि मैं माइनस रखता हूं और यहां पे ऑलरेडी एक प्लस क्यू रखा हुआ है, तो माइनस और प्लस क्या करता है? मैं भूल गया, बताओ। माइनस और प्लस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। माइनस और प्लस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये वाला जब इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स ऐसा लगाएगा क्या? ये देखो, ऐसा लगाएगा क्या? ऐसा लगाएगा क्या? लाइक दिस। मेरे ख्याल से ऐसा ही लगाएगा। अब याद करो, टोटल फोर्स जीरो होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए भैया? अपोजिट होना चाहिए। तो दिख रहा है दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, अब देखो ये वाला जो फोर्स था किसके कारण था? इन दोनों के कारण। अब मैंने यहां माइनस रख दिया, यहां पे एक प्लस क्यू ऑलरेडी रखा हुआ है, तो प्लस और माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे फोर्स ऐसा आएगा। ठीक, और इस पे फोर्स कहां आएगा? तो नीचे आएगा, लाइक दिस। ओके, तो मुझे दिख रहा है यदि मैंने सेंट्रॉइड में नेगेटिव चार्ज रखा तो इन दोनों फोर्स और इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया भैया? अपोजिट हो गया। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या होती है फोर्स जीरो करने की?
कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी थी भैया, तो √3k²/L² थी इसकी वैल्यू है, देखो। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू। पहले मेरे को बताओ ये क्या है, सोचो ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। यदि मैं सही हूं तो ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, इन दोनों के बीच में। तो मुझे जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो इन दोनों के बीच में करना है, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, के, ए चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, तो एक्स, मैग्नीट्यूड बस पुट कर रहा हूं, अपॉन। अब मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जो कितना है भैया, तो L/√3 है। इसका मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ओके। अब मेरा फेवरेट काम, कटिंग करेंगे, ठीक है। तो के कट गया भैया, एक क्यू कट गया, L² कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 यहाँ बचेगा, यहाँ क्यू बचेगा, इक्वल टू यहाँ बचेगा मॉड एक्स, और ये √3 का स्क्वायर 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा 3, तो मॉड ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो √3q/3, या इसको इंसानों जैसा लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, q/√3, q/√3, ओके। अच्छा, अब ये तो मैग्नीट्यूड निकला है, क्या निकला है, मैग्नीट्यूड, बट आंसर में तो साइन भी पुट करेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड चार्ज कितना हो जाएगा, x = -q/√3। यहां माइनस पुट करोगे तो ही आपका सिस्टम किस में आएगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। और डू रिमेंबर, आपने अभी इन दोनों को न्यूट्रलाइज किया है, बट बाय सिमेट्री ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अच्छा बच्चा कौन होता है, एक अच्छा बच्चा वो होता है जो पहले तो न्यूमेरिकल को समझता है, बहुत अच्छे से समझ लिया हमने, उसके बाद वो क्या करता है, समरी बनाता है। समरी बनाना बहुत जरूरी है भैया, समरी के बिना कुछ काम नहीं होता है दुनिया में, आपको समरी बनानी है। तो मैं होता आपकी जगह तो मैं एक समरी भी बनाता कि यदि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे चार्ज Q, यहाँ पे चार्ज Q और यहाँ पे चार्ज Q रखा हुआ है, और यदि इसके सेंट्रॉइड में, कहाँ पे, सेंट्रॉइड में यदि मैं -q/√3 का चार्ज रख दूं, यदि मैं इसके सेंट्रॉइड में, क्योंकि हमारा आंसर कितना आया था, -q/√3 आया था, ठीक है। तो यदि इसके सेंट्रॉइड में -q/√3 का चार्ज रख दूं तो मेरा सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है हर एक चार्ज में लगने वाला टोटल फोर्स अब क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, ओके। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया नीट में, या आ गया है क्वेश्चन मेंस में, तो आप वहां बनाओगे थोड़ी ना, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख दोगे कि आपको कितना चाहिए, -q/√3 चाहिए, जिसको कहां पे रखना है, उसके सेंट्रॉइड पे रखना है, ओके। तो दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।